आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुले मंच से ऐलान कर रहे हैं कि हम सिर्फ आतंकियों को नहीं ठोकेंगे, उनको ही जवाब नहीं देंगे, बल्कि उनको भी जवाब देंगे जो पर्दे के पीछे से उनको कठपुतली बना के ये सब करवा रहे हैं। घर में घुसकर कैसे मारेंगे, इसका फैसला नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। आज सीसीएस की मीटिंग हुई और मीटिंग में पीएम मोदी के सामने पूरा प्लान रख दिया गया है। बॉस, पूरा प्लान इस 2.5 घंटे की मीटिंग में क्लियर हो चुका है। करना क्या है, आप सीसीएस मीटिंग की तस्वीरें देखिए। एक बड़ी सी टेबल है जिसमें बीच में पीएम मोदी बैठे हैं। इन तस्वीरों में पीएम मोदी मीटिंग में कुछ बताते हुए दिख रहे हैं। टेबल पर उनके सामने एक फाइल रखी हुई है और ऐसी ही फाइल अमित शाह के सामने भी रखी हुई है। यह मीटिंग सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज के लिहाज से। सीसीएस की मीटिंग में पीएम मोदी के चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला। आप प्रधानमंत्री का चेहरा देखिए, उनके चेहरे पे गुस्सा साफ दिख रहा है कि भाई ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ये जो हो रहा है। लेकिन इसके पहले भी पीएम मोदी ने क्या कहा, क्या किया, जिससे संकेत गया है कि इस बार पाकिस्तान बचेगा नहीं। उससे पहले आज जो दिन भर हुआ है उसकी एक झलक देखिए। ये दहशतगर्दाना, ये बुज़दिलाना हरकत है। पहले आप चाहिए मस्जिदों में दरवाजे में, ये दहशतगर्दाना, ये बुज़दिलाना हरकत है। पहले आप चाहिए बंद करो, बंद करो। ये दहशतगर्दाना, ये बुज़दिलाना हरकत है। ये दहशतगर्दाना, ये बुज़दिलाना हरकत है। ये दहशतगर्दाना, ये बुज़दिलाना हरकत है। ये दहशतगर्दाना, ये बुज़दिलाना। प्रधानमंत्री मोदी इस घटना को लेकर कितने गंभीर हैं, ये सीसीएस की मीटिंग में उनका हाव भाव बता रहा था। और इसकी एक झलक आज सुबह भी देखने को मिली जब पीएम मोदी का प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा। पीएम मोदी प्लेन से उतरने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर तुरंत पीएम आवास नहीं गए। आप देखिए तस्वीर, गाड़ी लगी हुई थी। प्रधानमंत्री सीढ़ियों से उतरे, गाड़ी का दरवाजा खुलने वाला था क्योंकि अमूमन वो जाते हैं और गाड़ी में बैठते हैं। उन्होंने कहा रुको, रुक जाओ अभी। और ऐसा बहुत कम होता है कि पीएम कोई दौरा बीच में छोड़कर लौटे और एयरपोर्ट पर ही मीटिंग कर लें। आप देखिए, उन्होंने कहा कि अभी जरा रुको, मैं आता हूं 1 मिनट। और पीएम मोदी के मन में जो भयंकर बेचैनी है इस घटना को लेकर, आप इस बात से समझ सकते हैं कि उन्होंने वहां गाड़ी में बैठने की बजाय तुरंत जो विदेश सचिव थे, जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, उनको कहा कि आइए जरा मीटिंग करें। एस जयशंकर वहीं थे। एयरपोर्ट पे मीटिंग हो गई। बॉस, इस देश के इतिहास में शायद ही आपको कोई घटना याद होगी, बीते 10 साल में शायद ही कोई घटना याद होगी कि पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पे मीटिंग कर ली। यह है नरेंद्र मोदी के अंदर बेचैनी इस घटना को लेकर कि पाकिस्तान से हर कीमत पर बदला लेना है। एक सेकंड भी वो बर्बाद नहीं करना चाहते। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दूं, इस वक्त विदेश मंत्रालय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है इसी घटना पर। आपको सीधे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari
will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The Defence, Military, Naval and Air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence, Navy and Air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawwur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. With that, we come to the closure of this press briefing. Thank you very much. आपको बता दूं कि सीसीएस में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में बहुत बड़ा फैसला मोदी सरकार का कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर है ये। पाकिस्तान के नागरिकों को कोई वीजा नहीं मिलेगा। अटारी बॉर्डर क्लोज कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार का इस वक्त सबसे बड़ा फैसला, इंडस वाटर ट्रीटी इमीडिएट इफेक्ट से कैंसिल कर दी गई है। यानी पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा देगा भारत। यह बहुत बड़ा फैसला है। और इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि अटारी बॉर्डर जो है वो क्लोज कर दिया गया है। पाकिस्तान के किसी नागरिक को भारत में आने की इजाजत नहीं। सब खाली करो। भारत में पाकिस्तान का उच्चायोग बंद होगा। यह भी सीसीएस में फैसला ले लिया गया है और सारी सेनाओं को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो आतंकी हैं उनका हिसाब किया जाएगा। तो 5 बड़े फैसले जो सीसीएस में लिए गए हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में। नरेंद्र मोदी सरकार इस बार पाकिस्तान को दूसरा मौका देने के मूड में नहीं है बॉस। और इंडस वाटर ट्रीटी का खत्म होना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग तरस जाएंगे, तड़प जाएंगे। पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार मच सकता है इस इंडस वाटर ट्रीटी के खत्म होने के साथ ही। तो नरेंद्र मोदी सरकार अब बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। सारी बात क्लियर हो चुकी है। 2.5 घंटे की सीसीएस की मीटिंग और नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान, तुम्हें तुम्हारी औकात याद रहनी चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी खत्म, अटारी बॉर्डर बंद, पाकिस्तान का कोई नागरिक भारत में नहीं घुसेगा। बाहर बैठो, ये वाला हिसाब है। कोई वीजा नहीं। अगर भारत में आए हुए वो वीजा लेकर 48 घंटे में खाली करो, पाकिस्तान वापस जाओ। और भारत में पाकिस्तान का उच्चायोग नहीं रहेगा, कोई अधिकारी नहीं रहेगा। निकलो यहां से सब। ये नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया है। उनके चेहरे का गुस्सा पहले ही बता रहा था कि नरेंद्र मोदी इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। और ये 4 जो चीजें हैं ये तो डिप्लोमेटिक लेवल पर है। अभी सैन्य कार्रवाई बची हुई है, क्योंकि सेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। रविकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, बहुत बड़े निर्णय हुए हैं 2.5 घंटे की सीसीएस में।
इंडस वाटर ट्रीटी का खत्म होना, पाकिस्तान को कहना कि बोरिया बिस्तरा समेटो और निकलो यहां से, सैन्य जो सेनाएं हैं उनको अलर्ट पर रखना, इस बार नरेंद्र मोदी कतई पाकिस्तान को छोड़ने के मूड में नहीं है। देखिए, इस बार पाकिस्तान को न सिर्फ छोड़ने के मूड में है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और हर लेवल पर पाकिस्तान को तोड़ने की पूरी प्लानिंग की गई है। ये जो पहला स्टेप अभी कुछ ही देर पहले जो एमईए ने अनाउंस किया है, ये डिप्लोमेटिक लेवल पर है। जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको कर्टेल कर दिया गया है। इसके साथ ही इंडस वाटर ट्रीटी को भी यहां पर समाप्त किया गया है। लेकिन दूसरा ऑप्शन अभी कुछ समय लगेगा, जो है सैन्य ऑप्शन, उस पर विचार किया गया है, क्योंकि सीसीएस की बैठक में यह भी बताया गया कि जो तीनों सेनाएं हैं उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है। और खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने आने के बाद सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पूरे घटनाक्रम के बारे में ब्रीफ किया। और जो देश का सेंटिमेंट है सुशांत, उस वैसे में देश पूरी तरीके से इस सरकार से ये उम्मीद कर रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई भी ये सरकार करेगी, क्योंकि इनोसेंट लोगों को मारा गया है। जब आप सेना से निपट नहीं पाते हैं तो इस तरीके की कायराना हरकत की जाती है। और इस तरीके की कायराना हरकतें पहले भी हुई हैं, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, लेकिन इस बार बड़े की उम्मीद की जा रही है सरकार से। अभी जो बिल्कुल रविकांत, ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात में विश्वास रखते हैं कि हर तरीके से जवाब दिया जाए। डिप्लोमेटिक लेवल पर क्या होगा ये तो क्लियर हो चुका, पाकिस्तान से सारे संबंध खत्म, ये आज क्लियर हो चुका है। पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करके यह मैसेज दे दिया गया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तुम खून बहाना बंद